हेलो स्टूडेंट्स, आप अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं मैटर अराउंड अस। अगला चैप्टर लेकर हम आपके सामने हैं। जो मैटर हमने देखा था हमारे सराउंडिंग कौन कौन सा मैटर है, आज हम उसको देखेंगे कि वो मैटर कितना प्योर है और कितना इम्प्योर। वो मैटर में कितनी प्योरिटी है ये इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो सराउंडिंग में है ये प्योर है? अगर है तो कितना, और वो प्योर कितने टाइप का है, इम्प्योरिटी कितने टाइप की है, ये सब आज के इस लेक्चर में। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। जितने ज्यादा आपके बैचेस बनेंगे उतना आपको बेनिफिट है, उतना ज्यादा आपको कमेंट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात, इंट्रोडक्शन में हम आपको बता दें हमारे सराउंडिंग जो मैटर है, हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो एक तरह का फिजिकल मैटर था। सॉलिड लिक्विड गैस मेनली पढ़ा था, ये फिजिकल मैटर था। अब हमको पढ़ना है केमिकल मैटर। केमिकल मैटर में दो पार्ट है, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है मिक्सचर। मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं, मिक्सचर को ही इम्प्योर सब्सटेंस भी कहा जाता है। तो दो हेड्स बन गए, एक प्योर एक इम्प्योर। अच्छा, इन दोनों से आप बहुत अच्छे से परिचित हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्योर सब्सटेंस क्या है, यानी कि जिसमें कोई अदर चीज मिक्स ना हो, एक सिंगल तरह के सारे सब्सटेंस, अगर उसमें कुछ भी ऐड कर दिया तो मतलब वो उसके लिए क्या है, इम्प्योरिटी। एक ग्लास एकदम डिस्टिल वाटर है, प्योर है, हमने चीनी डाल दी, शरबत बन गया, अच्छी चीज है, लेकिन वो चीनी भी उसके लिए इम्प्योरिटी है। शरबत में हम नहीं कह सकते 100% वाटर है, कुछ शुगर ऐड है, वो इम्प्योरिटी। यानी कुछ भी चीज मिक्स कर दी गई, मिक्सचर हो गया यानी इम्प्योरिटी हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आपने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि केमिकल को कैसे, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या हेड्स बनेंगे ये आज हम पढ़ रहे हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में दो हेड बने थे, एक प्योर और एक इम्प्योर, ये दो हेड थे। इम्प्योर हेड्स में दो हेड फिर बनेंगे। इम्प्योरिटी या तो होमोजीनस होगा, इम्प्योर को एक और नाम दिया जाता है मिक्सचर ना, होमोजीनस या फिर हेट्रोजीनस। ठीक है, हेट्रोजीनस हमारा जो होगा, हेट्रोजीनस फर्दर दो टाइप में आएगा, एक आएगा कोलॉइडल और एक आएगा सस्पेंशन। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो होमोजीनस है, होमोजीनस को हम सॉल्यूशन कहते हैं, होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये सॉल्यूशन के 5 हेड्स हैं जो हमको 12th में पढ़ने हैं। 5 हेड्स कौन कौन से, वो 12th में पढ़ेंगे, वैसे नाम जान लो। 5 हेड्स कौन कौन से? पहला होगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। दूसरा होगा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तीसरा होगा सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। चौथा होगा नॉन आइडियल और 5वां होगा आइडियल। ये हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के, या तो ये एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। और अगर ये कंपाउंड है तो ये दो हेड्स में है, या तो ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा यानी जहां पे कार्बन है ही नहीं, या फिर ये ऑर्गेनिक होगा यानी कार्बन कंपाउंड्स होगा। और एलिमेंट के 3 हेड्स हैं, या तो ये मेटल होगा, या फिर ये नॉन मेटल होगा, या फिर ये मेटलॉइड होगा। आज के लेक्चर में आपको हम सिर्फ इतना पढ़ाने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ आपको
ये पोर्शन एलिमेंटल वाला पढ़ाने वाले हैं। कल फिर अगले लेक्चर में हम कंपाउंड पढ़ेंगे और बाकी की चीजें थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले सब्सटेंस के बारे में जान ले। सब्सटेंस हमारा क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो एक ही तरह के मैटर से मिलकर बनी है, जिसमें फिजिकल प्रोसेस मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी कि ऐसी चीजों को मिलाकर कुछ बनाया जाए जिसको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग ना कर सके, जिसको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग ना कर सकें। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप खींच के तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते। कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को ऑक्सीजन से अलग नहीं कर सकते हम ऐसे खींच के। करके देखो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्योर सब्सटेंस एंड टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की बात आती है तो प्योर सब्सटेंस एक होमोजीनस मटेरियल है। प्योर सब्सटेंस एक होमोजीनस मटेरियल है जिसमें एक ही तरह के डेफिनेट सेट प्रॉपर्टीज, यानी कि एक ही तरह के एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, वहां बदले हुए नहीं, सब एक जैसे। पानी है तो पानी है, ग्लूकोज है तो उसमें सारे ग्लूकोज हैं, ऐसे होते हैं प्योर सब्सटेंस। और ये एग्जाम्पल में आयरन, सिल्वर, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर है तो ऑक्सीजन भरी है, सल्फर है तो सल्फर है, चांदी की अंगूठी ली तो सिर्फ चांदी है, सिल्वर है। और ये दो तरह के होते हैं सब्सटेंस। और दूसरी चीज, एक बात यहां और जान लीजिए, अगर सब्सटेंस जो है दो या दो से ज्यादा तरह के चीजों को मिक्स करके बनाया गया है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, तो भी हम उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। यानी दो चीजों को मिला के बनाओ, लेकिन उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए, इम्प्रॉपर रेशियो नहीं, एक डेफिनेट एक फिक्स रेशियो में मिला दिया जाए तो भी वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। ये है प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक। पूरी तरह से होमोजीनस होना चाहिए, यानी कि अलग अलग हमें कंपोनेंट नहीं दिखने चाहिए। प्योर सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो डेफिनिट होता है। जैसे ग्लूकोज है तो C6H12O6, यानी 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, C6H12O6, ऑक्सीजन 6, तभी वो बनेगा। कंपोजिशन प्योर सब्सटेंस का अल्टर्ड नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। कैसे? फिजिकल मेथड से। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, दो टाइप है। एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट टर्म सबसे पहले लेवोजियर ने बोला था। एलिमेंट को हम और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, एलिमेंट को और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। ये किसी सब्सटेंस की सबसे बेसिक यूनिट है। यानी एलिमेंट आपस में जोड़ते जाओ तो क्या बनता है? सब्सटेंस। और एटम्स को जोड़ो तो एलिमेंट बनता है। एलिमेंट से हम मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सब्सटेंस कुछ भी बनाते चले जाते हैं। दूसरा, अब एलिमेंट के बारे में ही हम बात करें तो हमारे पास टोटल 115 एलिमेंट नोन है आज की डेट में, जिसमें से 92% हाइड्रोजन है। यहाँ पे 92% हाइड्रोजन है, 7% हीलियम है, रेस्ट अदर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन केवल 1% बाय मास। दूसरी बात, लिविंग बीइंग्स की बात करें अगर हम एनिमल और प्लांट की, ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2। इसके अलावा बाकी के सब अदर एलिमेंट। इसी कंपोजिशन से हम लोगों का मैन्युफैक्चर हुआ है, हम लोग बनाए गए हैं उस प्रकृति के द्वारा। ठीक है। और अगर हम एलिमेंट्स के टाइप की बात करें तो आपको पता है एलिमेंट्स के टाइप 3 कौन कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जिसमें से पहला है मेटल, तो हम मेटल पे आते हैं। हमको कैसे पता चला कि मेटल क्या है? मेटल जो है कोई ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है उस एलिमेंट को मेटल कहा जाता है। कई सारी इनकी प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, उनको मेटल कहा जाता है। इनकी डेंसिटी 2 पॉइंट इसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिडियम और ऑस्मियम सबसे हाई डेंसिटी के हैं और लिथियम सबसे लो डेंसिटी का मेटल है। ये दो मेटल हाई डेंसिटी के हैं और लिथियम लो डेंसिटी का है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और पोटेशियम का सबसे कम होता है। टंगस्टन हमारे बल्ब में लग के आता था, इतनी तेज ग्लो करता है फिर भी मेल्ट नहीं होता है। बात करें अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की मेटल की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन इसके साथ में एक एक्सेप्शन भी है कि मरकरी हमारा लिक्विड होता है। इनके पास शाइनिंग सरफेस यानी चमकदार सरफेस होती है। ये धूप में रखो तो चमकते हैं, इसको लस्टर कहते हैं। तीसरा है ये गुड कंडक्टर भी है, इवन बेस्ट कंडक्टर भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कंडक्टर नहीं है, जैसे लेड और मरकरी। ये अच्छे कंडक्टर्स में काउंट नहीं किए जाते। लास्ट चौथा पॉइंट है हार्डनेस। ये काफी हार्ड होते हैं, लेकिन साथ में एक्सेप्शन भी है कि सोडियम को हम नाखून से तोड़ सकते हैं, पोटेशियम को हम चाकू से कट कर सकते हैं, यानी कि ये सॉफ्ट भी है। और जहां एक्सेप्शन है वहीं से क्वेश्चन है, सिंपल कोई नहीं पूछता, एक्सेप्शन ही पूछता है। और 4 पॉइंट आपके सामने। मैलिएबल है, यानी कि हम फॉयल बना सकते हैं, देखते भी हो आप लोग, एल्युमिनियम फॉयल में रोटी लपेट के लाते हो, ब्रेड लंच एल्युमिनियम फॉयल में लपेटा होता है, चॉकलेट खाते हो एल्युमिनियम फॉयल में रैप होती है, यहां तक कि बर्गर खाने जाते हो बर्गर भी एल्युमिनियम फॉयल में लपेट के दिया जाता है। तो एल्युमिनियम फॉयल यानी कि हम इसको सीट बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स भी घर में हैं, मेटल के हैं, यानी हम मेटल को खींच के वायर भी बना सकते हैं, ये डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। सोनोरस होते हैं, मेटल को ठोको तो आवाज आती है, स्कूल की घंटी लगाई जाती है, बेल लगाई जाती है, वो लोहे का ही एक सीट होता है, उस पे बजती है। घर में पूजा करते हो, टन 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 घंटी बजाते हो, वो भी मेटल है, यानी कि मेटल आवाज करते हैं पीटने पे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके जनरली हाई होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में आपको बताया गया। फिर 9th पॉइंट क्या है? डेंसिटी इनकी काफी हाई होती है, लेकिन लो डेंसिटी का भी है। लिथियम लोवेस्ट डेंसिटी का है। वैलेंसी जो है जनरली 1 to 3, यानी 1 से लेकर 3 तक जनरली इनकी वैलेंसी होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है मेटल्स के पास, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या है मैंने बताई है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बेस मेटल एंड नोबल मेटल, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो कहीं रिएक्शन नहीं करते। ऐसे मेटल जो कहीं रिएक्शन नहीं करते उनको नोबल मेटल कहते हैं, जैसे कि प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड। ये हमारे नोबल मेटल हैं, क्योंकि ये जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करते। जो रिएक्शन नहीं करता हम उसको नोबल एलिमेंट मानते हैं। ये मेटल है इसलिए नोबल मेटल। बेस का मतलब है इनकी प्रॉपर्टी। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और लुईस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या बनाएगा? बेस। यानी कि हमारे पास जो मेटल्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। एसिड बेस साल्ट क्या होते हैं? 10th में एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वहां एक एसिड और बेस की डेफिनेशन दी गई है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बेस है, जो गेन करना चाहता वो एसिड है, इसलिए इनको हम बेस मेटल, बेस भी कहते हैं। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहे, ऑक्सीजन है लेता है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या कहलाएगा? नॉन मेटल। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल स्टेट या तो गैस होती है, सॉलिड होती है, लेकिन ब्रोमीन हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, अकेला एलिमेंट।
इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, जहां लिखा है एक्सेप्शन वहीं से क्वेश्चन। सरफेस क्या है, डल होती है, लेकिन डायमंड बहुत चमकता है, आयोडीन बहुत चमकते हैं क्रिस्टल, एक्सेप्शन है। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल भी है, कंडक्शन बिल्कुल नहीं है, नॉन कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट में कंडक्शन होता है। ग्रेफाइट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में, ग्रिड बनाई जाती है। हार्डनेस सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड बहुत हार्ड है। तो एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन उठता है। पांचवा पॉइंट है मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, यानी इनकी सीट भी नहीं बना सकते, इनका वायर भी नहीं बना सकते, पीटने पे आवाज भी नहीं करते। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट मेटल के कंपेयर में बहुत कम होता है, लेकिन डायमंड का बहुत ज्यादा होता है। नेचर में जनरली एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। ऑक्साइड के साथ ये मिलते हैं। मैंने बताया अगर कोई भी एलिमेंट, वो चाहे एसिड हो, चाहे मेटल हो, चाहे नॉन मेटल हो, ध्यान रखिएगा, अगर कोई नॉन मेटल अपने से ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट से घिरा हुआ है तो वो एसिडिक है। कोई भी नॉन मेटल अपने से ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट से घिरा है तो वो एसिडिक है, और कोई मेटल अगर नेगेटिव एलिमेंट से घिरा है तो फिर वो बेस है। मेटल अगर नेगेटिव एलिमेंट से घिरा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो फिर वो कंपाउंड हमारा बेसिक है, लेकिन नॉन मेटल जुड़ा है तो वो एसिडिक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसकी बहुत नीड आनी। मेटलॉइड क्या है, जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। 7 मेटलॉइड्स आपके पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं, और ये एक जिगजैग लाइन से सेपरेट होते हैं। उस लाइन को एम्फोटेरिक लाइन कहते हैं। इनका नेचर मेटल की तरह भी है, नॉन मेटल की तरह भी है, इसलिए इनको एम्फोटेरिक भी कह सकते हो या मेटलॉइड कह सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। बोरान, सिलिकॉन। अब हमको ये मेटल और नॉन मेटल जो है ये कैसे पता चलेगा? मेटलॉइड की, ये तो मेटलॉइड की प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा। कौन सी बात? हमको कैसे आइडेंटिफाई हो, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4, सिलिकॉन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 और जिलेनियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4। हम कैसे बताएं इसमें कौन मेटलॉइड है, कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है? तो ध्यान रखिएगा, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। हम पीरियड नंबर यहां लिख रहे हैं, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का। ये जो आपका P+1 इज इक्वल टू N जहां पे लागू हो जाएगा, ये मेटलॉइड होते हैं। P क्या है? P है नंबर ऑफ पीरियड, और N क्या है? N है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन के लिए हम देखते हैं, 3+1 इज इक्वल टू 4, ये बराबर आ रहा है, यानी सिलिकॉन हमारा क्या है? मेटलॉइड। ठीक। दूसरा पॉइंट आपके सामने, ये क्या हुआ? 2+1 4, यानी कि दिस इज लेस देन, यानी कि अगर फार्मूला बन गया P+1 इज लेस देन N, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल। और लास्ट पॉइंट क्या बन रहा है? यहां पे देखो 4+1 इट इज ग्रेटर देन 4। इसका मतलब फार्मूला बन गया P+1 इज ग्रेटर देन N, देन इट इज मेटल। इस तरह से आप मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये आपके एलिमेंट हो गए आज, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तक। एलिमेंट का पूरा आपका टॉपिक एंड होता है यहाँ पे। इसके बाद अगले लेक्चर में आप कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे होते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3D फार्मूला आपको याद रखना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत भूलिएगा। डिस्कशन तभी होगा, लाइव डिस्कशंस होंगे, लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप बढ़ाना है। ग्रुप बढ़ेगा तो आपको लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू।